चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। इसमें हम लोग थोड़ा सा फास्ट होंगे पिछले वीडियो के कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन काफ़ी सारा कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा हुआ है? मेसर्स ज्योति ऑफ स्टार ऑयल लिमिटेड हैज़ कलेक्टेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपली बनाना है जो नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखा है उससे। इसमें सबसे पहले हम लोग के पास क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे डिविडेंड पेड दे रखा हुआ है, फिर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दे रखा हुआ है। तो देखिए, जब हम लोग के पास प्रॉफिट होता है दे रखा हुआ होता है, प्लस में जो भी इन्फॉर्मेशन है प्रॉफिट से रिलेटेड, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेस हो गया, ये सब का इन्फॉर्मेशन जब भी दे रखा होता है तो हम लोग कौन से मेथड से जाते हैं? तो हम लोग जाते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से। तो ये हम लोग को स्टार्ट करना है, ये सम्स कौन से मेथड से? तो इनडायरेक्ट मेथड से। फिर आगे दे रखा हुआ हम लोग के पास इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट दे रखा है, फिर हम लोग के पास बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड दे रखा है, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज दे रखा हुआ है, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर हम लोग के पास यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ द ईयर दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा हुआ है, फिर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो हम लोग के पास वर्किंग कैपिटल में जो भी इंक्रीज है वो भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है, फिर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फिर इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है कहीं पे उसका एक्सपेंडिचर हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन जैसे ही हो रहा है, मतलब देखिए कंस्ट्रक्शन कहीं पे हो रहा है तो वो हम लोग के लिए क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ही होगा ना। एक प्रोजेक्ट कोई बन रहा है, न्यू प्रोजेक्ट, तो वो हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट हुआ, तो इसे हम लोग कौन सा एक्टिविटी में रखेंगे? तो इसे हम लोग रखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रोसीड फ्रॉम कॉल इन एरियर दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास रिसीट ऑफ ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्शन दे रखा है, फिर हम लोग के पास प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो ये सब हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। आगे क्या दे रखा है? प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग, फिर यहाँ पे ओपनिंग कैश एंड कैश बैलेंसेस दे रखा है, फिर हम लोग के पास क्लोजिंग भी दे रखा हुआ है। तो ये सब सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ था। ये सिंपल सम्स है, कोई हार्ड नहीं है, तो आप लोग को सिंपली बनाना है। तीनों हम लोग जो एक्टिविटी है उसे लिखेंगे और उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से दे रखा हो उसे हम लोग पुट करते चलेंगे। अब देखिए, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021 इन अकॉर्डेंस विद AS3, तो AS3 के हिसाब से, और जो भी हम लोग के पास एजम्पशन लेना है वो भी हम लोग एजम्पशन इसमें ले सकते हैं, और जो भी हम लोग एजम्पशन लेंगे उसे वर्किंग नोट में हमेशा दिखाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा एग्जाम व्यू पॉइंट से, कि जो भी हम लोग को एजम्पशन लेना है वो हम लोग को वर्किंग नोट करके दिखाना है कि हम लोग ये एजम्पशन ले रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स। तो ये आ जाइए आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 8 में। तो ये रहा हम लोग के पास कौन सा इलस्ट्रेशन, तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 8। कैश फ्लो, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट, और आप लोग को बुक्स में जिस तरह से दे रखा हो उस तरह से एग्जाम में बना करके आना है। तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या आ गया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें जो भी आइटम होगा उसे हम लोग लिख देंगे, फिर नीचे बना लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और यहां लिख देता हूं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये तीन तरह का हम लोग के पास आ गया। सबसे पहले क्या आ गया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फिर हम लोग के पास जो भी था ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, और फाइनेंसिंग, तीनों तरह का हम लोग के पास एक्टिविटी आ चुका है। तो अब चलिए ध्यान देते हैं सम्स में क्या क्या दे रखा है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के पास दे रखा नेट प्रॉफिट, जो कितना 25,000 का, बट हम लोग को जो लेना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना होता है ना। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट अपने पास कितना देखो 25,000 का, और टैक्स यहाँ पे प्रोविजन कितना देखो, मतलब देखिए टैक्स का हम लोग को प्रोविजन मतलब जो एक्सपेंस वाला पार्ट है उसे ही हम लोग को कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग के पास कितना देखा हुआ है, ये देखा हुआ है 5,000 का। तो हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट हम लोग के पास था 25,000 प्लस 5,000 का हम लोग के पास क्या आ गया, एक्सपेंस आ गया। अगर आप लोग अकाउंट बनाओगे तो उसमें एक्सपेंस का कितना पार्ट हो जाएगा 5,000, यहाँ पे हम लोग के पास आ गया 5,000 का, तो ये आ गया। तो दोनों मिला के कितना हो गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 30,000। तो सबसे पहला आप लोग को क्लियर है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स जब बिफोर टैक्स मतलब एक्सपेंस वाला हम लोग को पार्ट यहाँ पे देखना है, ना कि पेड वाला पार्ट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्सपेंस वाला हम लोग यहाँ पे पार्ट देखेंगे लिखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को लिखना है तो अगर इसके सम्स के ऊपर में आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जो एक्सपेंस वाला पार्ट होता है उसे हम लोग नेट प्रॉफिट के साथ ऐड करते हैं। जो टैक्स एक्सपेंस का पार्ट होता है उसे नेट प्रॉफिट के साथ ऐड करते हैं। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो बुक के ऊपर में, ठीक है। तो ये पहला काम सबसे पहले हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग के पास नेक्स्ट वाला क्या है, डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड जो पेड हम लोग के पास दे रखा हुआ है वो कौन सा एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो डिविडेंड जो डिविडेंड हम लोग पे कर रहे हैं वो पार्ट किसका होता है, तो ये हम लोग के पास जो होता है ये होता है डिविडेंड। हम लोग कब पे करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब हम लोग यहाँ पे कैपिटल रेज किए होंगे तभी हम लोग पेमेंट करेंगे। और जो कैपिटल वाला पार्ट हो गया वो किसका पार्ट हुआ, फाइनेंसिंग का। तो ये डिविडेंड जो पेड वाला पार्ट हो जाएगा वो कहाँ पे चला जाएगा, तो डिविडेंड पे वाला पार्ट चला जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो चलिए हम लोग लिखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड। और यही अगर रिसीव होता, डिविडेंड अगर रिसीव होता मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट करके रखे उसके बदले हम लोग को डिविडेंड मिल रहा है, तो वो कौन सा पार्ट में जाता, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बट यहाँ पे पे हो रहा है, इसका मतलब हम लोग पे कर रहे हैं, हम लोग पे कर रहे हैं मतलब पैसा रेज किए हैं, तो रेज किए हैं तो जो कौन सा एक्टिविटी में जाएगा, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो ये आ गया 8535। तो पहला ये हो गया। फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेस हम लोग के पास दे रखा है जिसे हम लोग कंसीडर कर चुके हैं। फिर हम लोग के पास दे रखा है इनकम टैक्स पेड जो कितना 4248, जिसे हम लोग सबसे नीचे दिखा देते हैं इनकम टैक्स पेड को। तो यहाँ पे चलिए कर देते हैं लेस इनकम टैक्स पेड, और सम्स में जिस तरह से होगा मतलब सबसे लास्ट वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, तो इनकम टैक्स पेड जो कितना हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ था, तो ये दे रखा हम लोग के पास 4248। तो यहाँ पे 4248 हम लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है। आगे दे रखा है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। हम लोग के पास लॉस कितने का दे रखा है, 40 का दे रखा हुआ है सेल ऑन एसेट में। और यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड, तो हम लोग बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड कितना दे रखा हुआ है, तो 185 का। तो ध्यान दीजिए बुक वैल्यू कितना है, तो बुक वैल्यू हम लोग के पास दे रखा हुआ है 185 कि मतलब बुक्स में हम लोग 185 का दिखा रखे थे, जिसे 40 रुपीज के लॉस पे सेल किए हैं। तो मतलब हम लोग कितना में सेल किए होंगे, तो 185 में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 40 तो हम लोग के पास पता चल जाएगा ना कि कितना में हम लोग सेल किए होंगे। तो चलिए हम लोग इसे लिखते हैं। तो यहाँ पे 185 में से 40 गया तो हम लोग सेल कितना में किए होंगे 145 में। तो ये 145 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। कौन सा एक्टिविटी में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, एसेट सोल्ड के बारे में दे रखा है ना। तो एसेट मतलब देखिए जो भी एसेट सोल्ड होता है या परचेज होता है उसे हम लोग कौन सा एक्टिविटी में दिखाते हैं, इन्वेस्टिंग। तो हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। तो ये इसमें 185 का एसेट था जिसमें हम लोग का लॉस कितना हो गया था 40 रुपीज का। तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 145 का जो हम लोग यहाँ पे सेल किए। और दूसरा लॉस हो रहा है सम्स में, यहाँ पे लॉस हो रहा है, और ये जो लॉस है ये नेट प्रॉफिट में तो एडजस्ट हुआ होगा ना। ये जो लॉस है हम लोग के पास वो तो नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी एडजस्ट हुआ होगा। तो जो लॉस वाला पार्ट है उसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट हो चुका होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। जो हम लोग के पास कितने का दे रखा हुआ है, तो हम लोग के पास दे रखा हुआ है 40 रुपीज का। तो इसे हम लोग 40 को क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अगर हम लोग नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें अगर किसी और एक्टिविटीज का लॉस हो या प्रॉफिट हो या एक्सपेंस हो, ये सब अगर किसी एक्सपेंस हो या इनकम हो, अगर ये सब किसी भी दूसरी एक्टिविटी का होगा तो हम लोग को जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसमें से इसे कंसिडर करके हटाना होगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन हम लोग के पास देखो 20,000 का, तो डेप्रिसिएशन को भी हम लोग कंसीडर करेंगे। चलिए लिखते हैं डेप्रिसिएशन जो नॉन कैश आइटम होता है, तो इसे हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड
डेप्रिसिएशन जो हम लोग के पास कितना है 20,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 20,000 का। फिर हम लोग के पास जो नेक्स्ट वाला आइटम है दे रखा है क्या चीज़, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो प्रॉफिट का जो इन्वेस्टमेंट के सेल पे प्रॉफिट हुआ है, तो जो हम लोग के पास फाइनल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो इसे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हटाएंगे। तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम लोग क्या करते थे, लेस करते थे, और जो लॉस वाला पार्ट होता था उसे हम लोग ऐड कर देते। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हम लोग के पास कितना आ जाएगा इस सम्स में, तो 100 दे रखा है, तो 100 हम लोग इसे कंसीडर कर देंगे। और यहाँ पे देखा कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड, तो इसे हम लोग बुक में कितना दिखा रखे थे इन्वेस्टमेंट को, जो दिखा रहे हम लोग बुक में 27,765, इसे हम लोग 100 रुपीज़ के प्रॉफिट में बेचे हैं, मतलब 100 रुपीज़ और हम लोग को मिला होगा, तो हम लोग को नेट में कितना मिला हुआ होगा, तो यहाँ पे 27,865 मिला होगा। तो इतना पैसा हम लोग के बैंक अकाउंट में आया होगा सेल करके इन्वेस्टमेंट को। तो चलिए हम लोग इसे दिखाते हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है इस वाले एक्टिविटी में। यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कितना आ जाएगा हम लोग के पास, तो इस दोनों को अमाउंट को ऐड करके हम लोग के पास कितना था, तो यहाँ पे 27,865, तो यहाँ पे 27,865 ये कैसे है मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर हम लोग के पास दे रखा हुआ इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट में हम लोग ये इनकम इतना का रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इनकम हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो ये किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे हम लोग रिसीव कर रहे हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में हम लोग यहाँ पे चलिए दिखा देते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड जो हम लोग के पास कितने का दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड 2506 का इंटरेस्ट रिसीव दे रखा हुआ है। और ये जो हम लोग के पास जो है ये ऑलरेडी प्रॉफिट में एडजस्ट हुआ होगा, तो ऑलरेडी प्रॉफिट में एडजस्ट हुआ होगा तो हम लोग को उससे भी तो हटाना है ना। तो यहाँ पे लेस कर देंगे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, देख जो हम लोग के पास नेट प्रॉफिट निकला होगा उसमें तो ये भी इनकम ऐड हुआ होगा ना, तो इस वाले इनकम को हम लोग फिर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि हम लोग को इफेक्ट हटाना है, क्योंकि ये किसका पार्ट है, तो ये है फाइनेंसिंग सॉरी ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट, इसलिए हम लोग यहाँ पे कर देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट था जो हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, तो ये दे रखा हम लोग के पास 2506 का। तो यहाँ पे 2506 का माइनस कर देंगे, यहाँ ये भी माइनस होता, तो ये चीज़ आ गया। अब हम लोग के पास क्या दे रखा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में बात हो रहा है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कितना का हम लोग के पास दे रखा हुआ है 10,000 का, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस हम लोग कब पेमेंट किए होंगे, इंटरेस्ट पेड तो हम लोग के पास दे रखा हुआ है। अच्छा हाँ ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ द ईयर और इंटरेस्ट हम लोग कितना पेमेंट किए वो भी हम लोग के पास सम्स में गिवन है। तो देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर हम लोग के पास सिर्फ दे रखा होता सम्स में, तो हम लोग क्या मानते कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हुआ होता कि हम लोग जो लोन ले रखे हुए उसके बदले हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, ये होता तो हम लोग इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी दिखाते। बट हम लोग के पास यहाँ पे साफ साफ दोनों चीज लिखा हुआ कि कितना हम लोग पेमेंट किए हैं। तो जब हम लोग के पास यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर मतलब कितना पेमेंट किए भी दे रखा हुआ है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग पेमेंट किए इंटरेस्ट के बदले उसे दिखाएंगे किस में, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और जो एक्सपेंस वाला पार्ट है, क्योंकि एक्सपेंस को ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट किए होंगे, तो हम लोग एक्सपेंस वाले पार्ट को दिखाएंगे कहाँ पे, तो हम लोग दिखाएंगे इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो यहां तक मेरा कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को। देखिए सबसे पहले जो एक्सपेंस वाला इंटरेस्ट वाला जो एक्सपेंस है उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कंसीडर किए होंगे, इसलिए हम लोग को इसको ऐड करना होगा कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और जो यहाँ पे इंटरेस्ट पे किए हैं हम लोग वो अमाउंट तो हम लोग के पास गिवन है कि हम लोग कितना पेमेंट किया है, और ये पेमेंट वाला पार्ट हम लोग के पास गिवन है, तो इसे हम लोग कौन सी एक्टिविटी में दिखाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, तो चलिए इसे लिख देते हैं यहाँ पे, ऐड इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हम लोग के पास कितना का दे रखा हुआ है 10,000 का, इसे हम लोग ऐड कर देंगे। और इंटरेस्ट पेड वाला जो पार्ट दे रखा है उसे हम लोग कौन से एक्टिविटी में दिखाएंगे, तो इसे दिखाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड जो कितने का दे रखा हुआ हम लोग के पास, तो ये दे रखा है 10,520। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे हम लोग के पास दे रखा है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो हम लोग के पास वर्किंग कैपिटल का यहाँ पे दे रखा हुआ है, तो चलिए वर्किंग कैपिटल में लिख देते हैं यहाँ पे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल
मतलब एसेट में बढ़ रहा है। एसेट में कब बढ़ेगा? जब हम लोग यहाँ पे कुछ खरीदे होंगे तो पैसा तो पेमेंट किए होंगे ना, तो इसलिए हम लोग इसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जो इंक्रीज कितने का हो रहा है, 56,081 इतने का इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। फिर परचेज ऑफ फिक्स एसेट हम लोग के पास गिवन है, तो चलिए लिखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ फिक्स एसेट जो कितने का दे रखा हुआ है, तो हम लोग के पास 14,560, तो यहाँ पे 14,560। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास दे रखा हुआ है वो क्या दे रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर, तो यहाँ पे फिर से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर जो कितने का हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 3850, तो यहाँ पे 3850 का इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर हम लोग के पास दे रखा हुआ एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन इन वर्क इन प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन हो रहा है मतलब कोई एसेट यहाँ पे बन रहा है तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 34। चलिए लिख देते हैं ये भी, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ WIP जो है 34,740। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास गिवन है ये है प्रोसीड फ्रॉम कॉल इन एरियर, मतलब हम लोग के पास शेयर के बदले जो कॉल इन एरियर था, मतलब जो शेयर के बदले पैसा नहीं मिला था वो हम लोग के पास आया है, तो इसे कौन सी एक्टिविटी में रखते हैं, तो इसे रखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पे प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्स इन एरियर जो कितने का दे रखा है हम लोग के पास, 2 रुपीज़ का। फिर जो हम लोग के पास है रिसीप्ट ऑन ग्रांट ऑफ कैपिटल प्रोजेक्शन, मतलब जो हम लोग कैपिटल प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस पर हम लोग को ग्रांट मिला है, मतलब देखिए कैपिटल प्रोजेक्शन हम लोग बना रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर हम लोग को कुछ मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट वाले पे मिल रहा है, तो ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिसीप्ट ऑफ ग्रांट ऑन कैपिटल प्रोजेक्शन जो कितने का मिल रहा है हम लोग के पास, 12 रुपीज़ का, तो यहाँ पे हम लोग 12 रुपीज़ लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, आप लोग यहाँ पे स्टार मार्क करके रख लीजिए, आप लोग ये वाले आइटम को भूलोगे नहीं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल प्रोजेक्शन जो होता है इन्वेस्टमेंट का पार्ट हुआ, तो इन्वेस्टमेंट पे हम लोग को ग्रांट मिल रहा है, तो इसे हम लोग देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो आप लोग बुक में यहाँ पे मार्क करके इसे रख लो। और एक ये वाला भाई आइटम रख लेना, कौन सा, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाला, ये भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, तो इसे भी स्टार करके रख लो। तो जो जो पॉइंट देखिए सम्स बनाने टाइम में, एक बार जब आप लोग सम्स बना रहे हो तो उस टाइम में अगर किसी भी पॉइंट पे आप लोग को क्वेरी आ रहा है या किसी भी पॉइंट पे आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस पॉइंट को उसी टाइम में लिख करके रख लो। तो फिर ये क्या होगा, इससे क्या होगा, तो रिवीजन जब करोगे तो उस टाइम में आप लोग को ईजी हो जाएगा। सिर्फ ये पॉइंट दे करके जाओगे एग्जाम डे से पहले तो वो ईजी हो जाएगा। अगर एग्जाम में सेम अगर आ जाता है वर्डिंग तो आप लोग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ कौन सा एक्टिविटी पे जाएगा, कि तुरंत जा करके आप लोग लिख दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना कि जहाँ भी किसी पॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है तो बुक के ऊपर में ही आप लोग पेंसिल से लिखो, पेन से लिखो, जैसे भी लिखना है लिख करके रख लेना। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास रिसिप्ट कितना हुआ था, 12 रुपीज़ का। ठीक है, आगे आ जाइए, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो यहाँ पे आ जाइए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब लोन के बदले हम लोग के पास पैसा आ रहा है, जो कितना आ रहा है 25,980, तो यहाँ पे लिख दीजिए 25,980 का। फिर जो हम लोग के पास नेक्स्ट वाला दे रखा है वो क्या दे रखा है, लास्ट आइटम है जो प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग का दे रखा है, तो यहाँ पे चले लिखते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो कितना है 20,575। अब जो भी एक्टिविटी से जितना आ रहा है नेट में वो हम लोग लिखते चलेंगे, और उसके बाद लास्ट में जो हम लोग के पास होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो आ जाएगा, दे रखा है ना ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को ऐड करके देखना कि कौन से में कितना आया। $30,000 प्लस कर देंगे 40 प्लस कर देंगे 20,000 प्लस माइनस करेंगे 100
फिर माइनस करेंगे 2506, फिर माइनस प्लस करेंगे 10,000, फिर माइनस करेंगे 56,081, फिर माइनस हम लोग करेंगे 4248। तो हम लोग के पास कितना आ गया 2895। जो निगेटिव में हम लोग के पास क्या चीज आ चुका है, कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे चलिए लिख देते कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आ गया। अब इन्वेस्टिंग में चलिए देख लेते हैं। तो इन्वेस्टिंग में हम लोग के पास क्या हो रहा है, तो 145 प्लस सेल हुआ है 27,865 का, प्लस 2506 यहाँ आ गया। फिर परचेज हम लोग किए हैं 14,560। फिर हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे जॉइंट वेंचर का इन्वेस्टमेंट, फिर माइनस कर देंगे हम लोग एक्सपेंडिचर जो हम लोग के पास हुआ है 34,740, और प्लस कर देंगे 12। तो हम लोग के पास कितना आ गया 22,622। जो ये फिर से निगेटिव आ गया। तो यहाँ पे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर हम लोग के पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का दे रखा हुआ है, जो कितना दे रखा हुआ है यहाँ पे 8535, प्लस यहाँ पे 10520, प्लस में यहाँ पे 2 प्लस 25980, प्लस 20575। अच्छा ये डिविडेंड पेड तो निगेटिव में था, 20575 प्लस 25980, अपने पास कितना आ गया ये भी तो माइनस में था यार। $27,502, 27,502। जो हम लोग के पास क्या आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस में है, बाकी में निगेटिव में है। तो अगर नेट में देखेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 22,622, फिर माइनस कर दें इसमें 2895। तो हम लोग के पास जो नेट में आ गया कितना आ गया 1985, 1985। और जो ओपनिंग अपने के पास कैश है वो कितना दे रखा है ओपनिंग कैश, ये 5003, 5003। तो हम लोग के पास क्लोजिंग वाला कितना आ जाएगा पार्ट, तो क्लोजिंग आ जाएगा 6988। एक बार चेक भी कर लीजिए, इसमें अगर ऐड करते हैं 5003 तो हम लोग के पास कितना आ गया 6988। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। बस एक चीज आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे यहां जो होगा जो हम लोग के पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में था उसमें यहाँ पे एक बार आप लोग लिख दीजिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा वो आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा। फिर माइनस करने के बाद जो हम लोग के पास आता है ना, तो उसे हम लोग लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स पे, फिर हम लोग जो भी आएगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इस तरह से लिख देंगे। और इसी के साथ ये सम्स कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो।